Hey friends, welcome back to the new episodes of Ayyash Traveler Season 2। दोस्तों, इस सीजन का जो मेरा पहला ट्रिप था वो था जम्मू का, और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है पीर खो। पीर खो जम्मू सिटी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर लोकेटेड है। एंड वाइल वी आर ट्रैवलिंग टू दिस लोकेशन, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके इस लोकेशन पे लेके जाऊंगा, बिकॉज वो आपके साथ अन्याय होगा। मैं आपको जम्मू सिटी और आउटस्कर्ट्स के जो हिली एरियाज है, जो भी मुझे ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिले थे, मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा वाइल ट्रैवलिंग टू दिस डेस्टिनेशन। साथ ही साथ मैं आपको एक कहानी ये भी सुनाते जाता हूँ कि पीर खो एक एंशिएंट केव है। पीर का मतलब सेंट या तपस्वी, एंड खो का मतलब है केव यानी गुफा। तो पीर खो का एक्चुअल मतलब ये है कि इस गुफा में किसी ने बहुत लंबी तपस्या की थी। अगर आपको ये जानने की उत्सुकता है कि वो महापुरुष कौन थे जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो थे जामवंत जी, जो रामायण के युद्ध में राम जी की सेना में लड़े थे। और जामवंत जी ने यहाँ पर क्यों तपस्या की, किसकी तपस्या की, और इस तपस्या का फल उन्हें क्या मिला, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। लोकेशन पे पहुंचे तो एक तरफ पेड़ों की घनी चादर थी, तो दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे पर्वत के तल पर मंदिरों का एक समूह था, और मंदिरों के सामने से बह रही थी तवी नदी की धारा। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद और ठंडी ताज़ी हवा में सांस लेने के बाद हम पीर खो गुफा की तरफ चल पड़े। अभी हम जहाँ पे आए हैं वहाँ पे पीर खो की मान्यता ये है, यहाँ पे जामवंत जी जो थे रामायण के ज़माने के, उनकी गुफा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे त्रेता युग से द्वापर युग तक उन्होंने यहाँ पे निवास किया है। और यहाँ पे क्या कहा यह जाता है कि जामवंत जी जब अपना उनका जो एंड टाइम था द्वापर युग में, जब वो यहाँ पे रह रहे थे, उस टाइम पे यहाँ पे कृष्ण भगवान आए थे, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था। और युद्ध के बाद एक मणि है वो यहाँ पे जामवंत जी ने उन्हें सौंप दी थी, उसके साथ ही अपनी बेटी का भी उन्होंने उनके साथ ब्याह रचा दिया था। तो यहाँ पे अगर आप अंदर जाते हैं गुफा के अंदर, आपको एक प्राचीन शिवलिंग भी मिलेगा, जो कि जामवंत जी को वरदान दिया था शिव भगवान ने ही कि उनकी बेटी की शादी यहाँ पे कृष्ण भगवान से हो जाएगी द्वापर युग में। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस गुफा के अंदर, इस टेम्पल के अंदर। दोस्तों, ये जो पीर खो गुफा है या मंदिर है, ये काफी हाइट पे लोकेटेड है, इसलिए यहाँ से जो आसपास के नज़ारे हैं, जो सीनरी है, वो काफी ही मनोहर लगती है। ये दृश्य काफी ही अच्छे लगते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते ही मंदिर के बाहर एक जगह है जहाँ पे आपको प्राचीन पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां भी दिखेंगी। वहीं मंदिर के अंदर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर द्वारा मार्बल से बनी हुई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो मंदिर है ये टाइम टू टाइम रेनोवेट हुआ है, और शायद कुछ साल पहले ही रेनोवेट हुआ रहेगा। जो पीर खो गुफा है उसको भी रेनोवेट किया है और रंग बिरंगी चित्रकारी से सजाया हुआ है। और इसी गुफा के अंदर आपको भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के दर्शन करने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो शिवलिंग के पीछे आपको एक और गुफा दिख रही है, कहा जाता है कि ये एक लंबी सुरंग है जो यहाँ से सीधे अमरनाथ को निकलती है, और जामवंत जी इसी सुरंग के द्वारा इस गुफा से अमरनाथ आया जाया करते थे। ऐसा सुनने में मिला है कि कई साल पहले कुछ एक्सप्लोरर्स ने इस सुरंग के जरिए अमरनाथ जाने की कोशिश की थी, या ये खोजने की कोशिश की थी कि ये सुरंग कहाँ निकलती है, पर उसके बाद वो लोग वापस नहीं लौट आए, और इसी कारण से इस सुरंग का मुख बंद कर दिया गया। और ये मेरे पीछे का जो व्यू है आपको दिख रहा है, ये पीर खो साइड का जो दूसरा एंड है इस तवी रिवर का, वो आपको वहाँ पे दिख रहा रहेगा, और वहाँ तक केबल कैब्स जाते हैं इस लोकेशन से।
दोस्तों इस मंदिर का जो गार्डन एरिया है वो हमारे मन को काफी ही लुभा रहा था, इसलिए मंदिर को अच्छे से देख लेने के बाद हम गार्डन में भी टहलने के लिए निकल पड़े। गार्डन में आने के बाद अच्छा तो लग ही रहा था, और यहाँ आने का एक फायदा ये भी रहा कि यहाँ से हमें मंदिर और पीर खो गुफा की पहाड़ी एक अलग एंगल से, एक अलग व्यू से देखने को मिली। दोस्तों पीर खो गुफा का आज का जो हमारा ट्रिप था वो काफी अच्छा रहा, लेकिन अभी हमारा दिन खत्म नहीं हुआ था और सफर अभी भी बाकी था। यहाँ से हम निकल पड़े कोल कंडोली माता के मंदिर, जहाँ माना जाता है कि माता वैष्णो देवी पहली बार प्रकट हुई थी। और हमारी इस अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाते समय भी कई सारे ऐसे स्पॉट्स मिले जहाँ पे हम आराम से ब्यूटीफुल सीनरीज देख सकते थे। और हाँ, पूरे रास्ते में कई सारे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल ही रहे थे। हम सवेरे से घर से निकले थे, कई घंटों तक खूबसूरत नज़ारे देख के हमारी आंखों की प्यास तो बुझ गई, लेकिन पेट की भूख और भी ज़्यादा तीव्र हो रही थी। यहाँ पहुंचकर इस प्राचीन मंदिर को देखने का सौभाग्य तो मिला ही, और तो और यहाँ भंडारे में मिल रहे स्वादिष्ट भोजन को खाने का मौका भी मिला। कोल कंडोली माता के दर्शन के बाद हमारा आज का जो सफर है वो यही समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नए एपिसोड में फिर किसी नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।